Okay, so good morning again to all of you. Let's start our class. Today's date 21st of January. तो और हम आज अपने पहले एक बार टॉपिक को रिकॉल करेंगे जो लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे, उस पर एक आध क्वेश्चन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग. ठीक है. तो लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में कि दो बॉडी को आप मिक्स करते हो और जब दोनों बॉडी को मिक्स करते हो और वो दोनों का टेम्परेचर अलग अलग होता है, एक का होता है T1 दूसरे का होता है T2, तो वो एक सर्टेन टेम्परेचर पर आकर के दोनों आकर एक का घटता है दूसरे का बढ़ता है और सर्टेन एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर गेन करता है, विच इज नोन एज व्हाट, Tm. तो हमने आपको बताया था कि हीट लॉस्ट बाय वन is equal to heat gained by another. That is called principle of calorimetry. Heat lost by one is equal to heat gained by another. तो अगर heat lost पहला वाला कितना करेगा तो मैं कह सकता हूं M1 S1 T1 minus Tm equals to M2 S2 Tm minus T2. यही था heat lost by one equals to heat gained by another. हम लोग काम करते हैं इस पे बेस एक सवाल और करते हैं जो कल भी लास्ट क्लास हम लोग इस पे परसों भी क्वेश्चन कर रहे थे और उसके बाद हम लोग एक नया टाइप पे पढ़ते हैं. इसे चैप्टर ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा. ठीक है, देखते हैं इसको, ट्राई करते हैं सब लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो. ये सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ के ही क्वेश्चन बन जाएगा. ऐसा यू डोंट हैव टू यूज एक्स्ट्रा ब्रेन आउट हियर. अगर जरूरत पड़े तो यूज भी कर सकते हो. इफ यू नीड आप कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने की तो आप कर लेना, आपकी मर्जी है. ट्राई दिस क्वेश्चन, मैं पोल लॉन्च कर दूंगा. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए. एवरीथिंग इज इन द क्वेश्चन. आप जस्ट गो बाय द स्टेटमेंट. Need to just go by the statement for the question. We have got 3 answers. Nishta, देखते हैं. I've got 4 answers till yet. देखते हैं रियांशु.
सब लोग दिमाग लगाएं। काफी लोग आंसर आ चुका है। मैंने जो अभी तक लिखा वो बस इतना लिखा है कि टोटल कितना हीट जो है वो कन्वर्ट हुआ है, कितना टोटल कितना हीट कन्वर्ट हुआ। क्वेश्चन नीचे दिख रहा है, क्वेश्चन का टेंशन ना ले। टोटल कितना हीट कन्वर्ट हुआ है काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी कितना पार्ट हीट में कन्वर्ट हुआ है, तो वी हैव हाफ 1/4 mv² ही कन्वर्ट हुआ है। अब सबको पता है कि ये जो चेंज इन ये जो हीट है डेल्टा क्यू है, ये बेसिकली किसके इक्वल है, ms डेल्टा टी के इक्वल है। यानी अगर मैं ऐसा लिखूं कि मेरा हाफ 1/4 mv², अभी तक 16 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, इसमें 13 लोगों का सही है, इट इज ग्रेट। ms डेल्टा टी, m तो कैंसिल हो ही गया, तो कितना बचा, v²/4 इंटू s डेल्टा टी। तो इस हिसाब से डेल्टा टी आ गया v²/4s। बस भाई यही, v²/4s, v²/4s। अब आपके पास सब कुछ तो दिया हुआ है, अब खाली s ही आपको देखना है कि क्या होगा। आपको स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल दिया हुआ है कितना, 0.030 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। मैं तो सीधा सीधा कहूंगा ना कि एस को जूल में बदलिए, तो 0.030 इंटू 4.2, ठीक है, ये बदल गया जूल में। पर यूनिट ग्राम को केजी में बदलिए, कितना हो जाएगा, 10⁻³ तो इसको जूल पर केजी में जब कन्वर्ट करेंगे, ये यूनिट फाइनल क्या होगा, जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। तो ये लगभग कितना हो जाएगा, 30 इंटू 4.2 यानी 126 जूल पर केजी, 126 जूल पर केजी। देख लेते हैं कितना होगा, v² कितना आ रहा है, v² मेरा आ रहा है 210 का होल स्क्वायर, 210 इंटू 210 बाई 126। अब ये सीधा सीधा 21 को 10 से करेंगे, 21 को करेंगे 6 से, तो ये कुल मिला करके 2100 बाई 6 आ रहा है। इसको अगर नहीं कुछ गड़बड़ है क्या कैलकुलेशन में, देखो तो v² 210 21 10 6 60 210/6 हाँ, डिनोमिनेटर में 4 है, डिनोमिनेटर में 4 है, क्या है 4 डिनोमिनेटर में। एक विवांशु ने हैंड रेज किया, विवांशु कैलकुलेशन दिख, मिस्टेक दिख गया विवांशु। सब लोग खुद से कैलकुलेशन करें, डोंट लुक एट मी। किधर गया विवांशु, हाँ बोलो, अनम्यूट कर रहा हूँ विवांशु, बोलो। सर वहाँ पे 4 से आप केवल एस से डिवाइड किए हैं डिनोमिनेटर में। हाँ, ये एस को इधर लेके, अच्छा मैंने 4 नहीं लिखा है, बिल्कुल सही, यस बिल्कुल सर। सही, आप कह रहे हो ये 4 नहीं लिखा है, डन, ठीक है। तो ठीक है। अब ये अब क्या आ रहा है, कुल मिला के आ रहा है मेरे पास 2100 बाई 24 आ रहा है, सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन डन, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये सिली मिस्टेक था ये। तो ये हम 3 से कर लेते हैं ना, 3 8 3 7 और एक बार 4 से भी हो जाएगा, 4 2 जा और 28 20, ये 87.5 आ रहा है क्या बच्चों, देख लो, क्या ये 87.5 डिग्री सेल्सियस आ रहा है।
बिल्कुल सही है। नहीं नहीं अमृता, कन्वर्ट अर्ज वाला बिल्कुल सही किया मैंने क्या किया, अर्ज के चक्कर में पढ़ा ही नहीं। मैंने कहा कि कैलोरी पर ग्राम है, इसको ध्यान दीजिएगा आगे भी। ये आपका ना कैलोरी पर ग्राम है, मेरी इच्छा है कि मैं इसको जूल में कन्वर्ट करूं। क्या दिक्कत है? कैलोरी को क्या लिख सकते हैं? 4.2 जूल बाय ग्राम को क्या लिख सकते हैं? 10 टू द पावर -3। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया? इज इट क्लियर? दैट्स इट। जो 30 सेकंड का टाइम देता हूं, जल्दी से नोट करना है कर लो, देन विल मूव अहेड। अगेन ये क्वेश्चन इजी था, बहुत स्ट्रेट रिलेशनशिप था ये दोनों के बीच में, एनर्जी कन्वर्जन के बीच में। ठीक है, काफी लोगों ने सही भी किया इसका। ठीक है, 19 लोगों ने सही जवाब दिया था, बट स्टिल लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से एक बार देख लो, कहीं कोई दिक्कत है तो बताओ कि दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन था इस टॉपिक पे। नाउ विल मूव टू टुवर्ड्स लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, पूरा कैलोरीमेट्री का आखिरी टॉपिक। ठीक है, चलो बच्चों, हम लोग बात करने वाले हैं अपने कैलोरीमेट्री के आखिरी टॉपिक के बारे में। क्या है देखते हैं एक बार जल्दी से। बच्चों कभी कभी दिक्कत क्या हो जाती है कि हीट का ट्रांसफर हो रहा होता है, लेकिन बीच में क्या हो जाता है कि एक फेज का भी चेंज होने लगता है। अब फेज का चेंज होने लगता है तो उस वक्त जो हीट ट्रांसफर होता है वो कितना होता है? ml, ना कि ms डेल्टा t। तो मैं मान लीजिए कि अगर मेरे इस पूरे प्रोसेस में कभी फेज का भी चेंज होने लगे तो हम लोग बड़े आराम से कह देते हैं, बड़े आराम से कह सकते हैं कि m1 s1 डेल्टा टी प्लस m इंटू एल इक्वल्स टू m2 इंटू s2 डेल्टा टी प्लस m इंटू एल। दोनों तरफ से अगर दोनों तरफ से ट्रांजिशन हो रहा है तो, दोनों बॉडी का अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है तो, ठीक है, दोनों बॉडी का अगर फेज चेंज हो रहा है तो, यानी हम एक नया कंपोनेंट लाते हैं, वो क्या होता है? ml। लेकिन आपको ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि याद रखना ये सबसे ज्यादा समझने वाला चीज है और हिट एंड ट्रायल का चीज है। ये प्रॉपर हिट एंड ट्रायल टॉपिक है, तो आपको थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। देखिएगा कैसे। तो बच्चों गौर से देखिएगा, मैं कहना चाहता हूं कि मान लीजिए ना आपके पास एक आइस था, एक आइस था आपके पास, और आइस था लगभग आपके पास, मैं एग्जांपल लेता हूं, आइस था आपके पास लगभग 10 ग्राम का आइस था, -20 डिग्री सेल्सियस पे आइस था। ठीक है, सबको पता है कि इसका स्पेसिफिक हीट जो होता है, इसका स्पेसिफिक हीट जो होता है वो होता है लगभग, स्पेसिफिक हीट होता है आपके पास, मान सकते हैं कि इट्स 2100 जूल पर केजी होता है, स्पेसिफिक हीट होता है। ठीक है, और एक मेरे पास क्या था? वाटर था, 20 ग्राम वाटर था और 80 डिग्री सेल्सियस पे था। ठीक है, और इसका स्पेसिफिक हीट आपको पता होना चाहिए कितना होता है? 4200 जूल पर केजी। क्लियर है? दो बॉडीज थे, दो बॉडी हमने लिए। एक समझो क्या था, ध्यान से ध्यान देना, एक क्या है? मेरा आइस है। याद रखना, एक मैंने क्या लिया? आइस लिया, दूसरा क्या लिया? मैंने वाटर लिया। दोनों का मास ले लिया और दोनों का टेम्परेचर ले लिया और हमने देखा स्पेसिफिक हीट ले लिया। अब सवाल उठता है कि दोनों को जब मिक्स करेंगे तो क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, ये बहुत फंसाने वाला चीज है, समझने में दिक्कत आएगी प्रॉपर। तो मैं कहता हूं ध्यान देना है। तो मैं हमेशा ऐसे बनाऊंगा कि एक आइस को ले लूंगा इधर से और एक नीचे ले लूंगा दूसरे वाले बॉडी को, जो भी दूसरा वाला बॉडी है वो क्या ले लूंगा? वाटर। और एक ले लूंगा आइस। बड़ा सिंपल सा बात है। क्यों अलग अलग लेंगे? क्योंकि फेज का चेंज मस्ट है, आइस पानी में कन्वर्ट होगा ही होगा। ठीक है, तो मैं देखूंगा कि अगर मान लीजिए मेरा जो ये आइस अभी -20 डिग्री सेल्सियस पे है, अगर हम चाहें आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पे लाना तो हमको कितना हीट चाहिए होगा? सोच लो, खुद से सोच लो कि अगर हमको 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके आना है तो कितना हीट चाहिए होगा। तो क्या कहेंगे? ms डेल्टा टी कहेंगे क्या? m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अब मास देखिए आपके पास कितना है? 0.01 ग्राम। ठीक है, अब आपके पास s कितना है? s है 2100 और डेल्टा टी कितना है आपके पास? 20। तो गौर से देखिए, तो 21 इंटू, गौर से देखिए तो ये 21 इंटू 20 हो जाएगा 42,
420 जूल। क्लियर है क्या? अब 420 जूल अगर आपको एनर्जी मिल जाएगी तो आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा। और अगर आपको यहां से आगे बढ़ना है, पूरे आइस को आपको कन्वर्ट कर देना है 0 डिग्री पे वाटर में, तभी आगे बढ़ सकते हैं। तो पूरे आइस को मान लीजिए आपको कन्वर्ट कर देना है किसमें? वाटर में। वाटर में अगर कितने डिग्री सेल्सियस पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। तब आपको इसके लिए कितना एनर्जी चाहिए? ध्यान दीजिएगा, आपको पूरे आइस को वाटर पे कन्वर्ट करने के लिए आपको एनर्जी कितना चाहिए? Q डेल्टा Q इक्वल्स टू M इंटू एल। M इंटू एल, मास कितना है? 0.01। अब यहाँ पे आपको आइस का लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन याद होना चाहिए। ठीक है, जनरली याद रखिएगा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है, मैंने बताया था आपको 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। ठीक है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसको आप 4.2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि मेरे पास लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो 80 कैलोरी पर ग्राम है। ठीक है, जिसको हम लोग जूल पर केजी में बड़े आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको जूल पर केजी में कन्वर्ट करेंगे तो मैं राहुल आपको अनम्यूट कर रहा हूं, 80 इंटू 4.2 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर -3। ठीक है, लगभग इतना होगा। तो हमने क्या निकाली? M इंटू एल निकाल लिया। राहुल अनम्यूट कर रहा हूं मैं आपको, बोलिए राहुल। राहुल बोलिए। सर 0 डिग्री सेल्सियस पर सर आइस रहेगा और फिर 0 डिग्री सेल्सियस पर सर वाटर कैसे हो जाएगा सर उतना ही मैं कह टेम्परेचर रहा पर? हूं कि मान लो आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे। 0 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद आपको नहीं लगता है कि उसको मेल्ट करना पड़ेगा? मैं कह रहा हूं अली कि 0 डिग्री सेल्सियस पे, राहुल, कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा तो ये क्या करेगा? मेल्ट ही तो करेगा। थोड़ा टेम्परेचर चेंज होगा, जब तक वो मेल्ट नहीं करेगा। जब तक पूरा का पूरा आइस आपका पानी नहीं बनेगा तब तक टेम्परेचर में कोई चेंज होगा क्या? नहीं होगा। क्लियर है? तो मेरा पॉइंट है कि वो उसका प्रोसेस हमने देख लिया। अब गौर से देखो कि, बोलिए कांचा। सर आप इसको एम जो आइस का मास लिए हैं वो 0.01 क्यों लिए हैं सर? उस वक्त से तो हम लोग ग्राम में ही ले रहे थे। आपकी मर्जी है, मैं फिर से हिंट दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर कैलोरी में आपको लेना रखना है आपको, अगर आप चाहते हो, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप कैलोरी में रखना चाहते हो तो बेशक बोलो। मैं एग्जांपल दे रहा हूं ना, तो मेरी मर्जी है। अच्छा ये बात है, ठीक ठीक है, है। ठीक है। तो एक ध्यान रखना कि कैलोरी में रहेगा तो ग्राम वाला चलेगा, कैलोरी पर ग्राम रहेगा तो, और जूल में आ जाए तब बेटर है। ठीक है, चाहो तो हम कर सकते थे, कैलोरी वाला इजी होता है थोड़ा सा वैसे। ठीक है, आई थिंक जस्ट गिव मी अ सेकंड, कोई बच्चा ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, आई एम जस्ट हेल्पिंग। बट कोई दिक्कत तो नहीं है, सब लोग ज्वाइन कर पा रहे हैं अदर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमें दूसरा स्टेज देखना पड़ेगा कि आखिर वाटर कैसे मूव करेगा। तो वाटर अगर अभी कितने डिग्री सेल्सियस पे है, गौर से देखिए। मेरा वाटर है अभी लगभग, अभी वाटर है मेरा कितने डिग्री सेल्सियस पे? 80 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक है, तो वाटर भी हीट रिलीज करेगा तो किधर जाएगा? तो वाटर सबसे पहला जंक्शन कहां जाएगा? वाटर जंक्शन जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। 0 डिग्री सेल्सियस पे इसके लिए ये कितना हीट रिलीज करेगा? तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू कितना होगा? एम एस डेल्टा टी। अब एम कितना है इसका? 20 ग्राम है, 0.02 इंटू एस कितना है मेरे पास? मेरे पास एस है कितना? एस इज गिवन 4200 इंटू डेल्टा टी कितना है मेरे पास? 80। तो बड़ा सिंपल सा है कि 0.02 ये 84 हो जाएगा। 84 इंटू कितना हो जाएगा? 80। मेरा जो समझाने का पॉइंट है वो समझिए कि दोनों लोग हीट एक एब्जॉर्ब करेंगे तो कहां जाएंगे, और एक हीट रिलीज करेंगे तो कहां जाएंगे। दोनों का चार्ट बनाना है आपको। ठीक है, ये प्रॉपर हिट एंड ट्रायल पे ही जाएगा ये। अब दोनों का चार्ट आपने बना दिया। अब आपको क्या करना है? देखना है कि कब ऐसा वक्त आएगा जब दोनों एक ही टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा, प्रोड्यूसिंग सर्टेन अमाउंट, गिविंग सर्टेन अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बिंग हीट और रिलीजिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट। ये हिट एंड ट्रायल करके क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। ठीक है, श्रेयांश मैं आपको ऐसे कह रहा हूं कि जब इस तरह के दो बॉडी को मिक्स करो तो दोनों का चार्ट बनाओ। फॉर एग्जांपल आइस जो है वो -30 डिग्री सेल्सियस पे, तो पहले आइस क्या होगा? 0 डिग्री पे जाएगा। फिर 0 पे आइस जाकर के क्या होगा? पूरा मेल्ट होगा। ठीक है, और मेल्ट होके फिर क्या करेगा? आगे बढ़ेगा। यही स्टेज होगा। मैं एग्जांपल देता हूं वाटर का। वाटर क्या करेगा? वाटर पहले क्या करेगा? 0 पे आएगा, फिर 0 से जाके वो फ्रीज होगा। तो यही वाटर का स्टेज होगा। अब इसी दोनों का अपना अपना पाथ है।
लेकिन एक ऐसा वक्त हमें देखना है जहां पे वो क्या होगा, जहां पे वो अपना प्रोसेस क्या करेगा, रोकेगा। वो कब रोकेगा, जब दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तब ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, एक सवाल है, श्रेयांश ने पूछा सर 0 डिग्री सेल्सियस क्यों जाएगा? राहुल, श्रेयांश, मैं कह रहा हूं कि मुझे नहीं पता ना। श्रेयांश, मैं कह रहा हूं हिट एंड ट्रायल है, आपको चेक करना पड़ेगा 0 तक जाएगा भी कि नहीं जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। ये समझ में आएगा जब हमारे पास एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, ऐसे इसको एनालाइज कर पाने में दिक्कत होगी, हम क्वेश्चन पे जाएंगे अभी। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन की तरफ लेके जाता हूं और वहां समझाता हूं, क्योंकि ये एक्चुअली ट्रिकी है, क्योंकि यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ पे आपको अपना एक तरीके से हिट एंड ट्रायल का अप्रोच लगाना ही पड़ेगा आपको। तो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन को सीखना जरूरी है। बड़ा क्वेश्चन आएगा हमेशा, हमेशा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आएगा ये। बच्चों गौर से देखो क्या है, 10 ग्राम ऑफ वाटर है, ध्यान से देखना, 10 ग्राम ऑफ वाटर है। ठीक है, 10 ग्राम वाटर है। हाँ आदर्श, हैंड रेस किया है, बोलो आदर्श। बोलिए आदर्श, आवाज नहीं आई। मानस, नोट करने का मौका दूंगा मैं। मानस, मैं नोट करने का मौका दूंगा, पहले पूरा ठीक से समझ लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको पहले समझा डिग्री सेल्सियस। ठीक है, व्हाट इज द रिजल्टेंट टेम्परेचर मिक्सचर। एक सेकंड विभांशु, मैं इसमें कुछ कर नहीं पा रहा हूं बिकॉज आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। कोई एक बार जूम को से लॉग आउट करके लॉग इन कर ले। मुझे लग रहा है उसका नेटवर्क इशू, और कोई रीजन दिख नहीं रहा मुझे, जेन्युइन रीजन। सोनिया का भी सेम दिक्कत है। ठीक है श्रेयांश, हाँ बिल्कुल सही है। तो मैं बस सोनिया से ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बनाऊंगा। दिस वेरी इस तरह का क्वेश्चन आपको फंसा देता है एग्जाम में। मैं क्या बोलूंगा कि मिक्स किसको किसको कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं हम 10 ग्राम आइस को और 100 ग्राम वाटर को। समझो बात को, अब आइस और वाटर को मिक्स करोगे तो फेज का चेंज तो होगा ही। तो दो बॉडीज है, एक मेरे पास क्या है 10 ग्राम आइस, और दूसरा कितना है मेरे पास, दैट इज 100 ग्राम वाटर। 100 ग्राम वाटर। अब यहां पे आपको क्वेश्चन में ना स्पेसिफिक हीट, लैटेंट हीट नहीं दिया गया है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि कुछ चीजें लिख दूं, पहले कुछ चीजें मैं साइड में लिख दूं। पहला चीज, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 0.5 कैलोरी पर ग्राम। कैलोरी में रखोगे अब आसानी से बनेगा, ज्यादा मेहनत भी नहीं पड़ेगी। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 कैलोरी पर ग्राम। आई होप सबको क्लियर होगा ये। ठीक है, 80 कैलोरी पर ग्राम। इज इट क्लियर क्या बच्चों? मैं कह रहा हूं कि जो आपका आइस है, ये जो आपका आइस है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है। अब ये आइस जब 0 डिग्री सेल्सियस पे अभी आइस है, तो आइस को हीट देंगे तो आइस क्या होगा, आइस मेल्ट नहीं करेगा क्या? क्या आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा जब तक आइस मेल्ट नहीं करेगा? पहले आइस पूरा का पूरा मेल्ट कर जाएगा, और मेल्ट करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पूरी तरीके से वाटर में। अब आइस जब कन्वर्ट होगा किसमें, 10 ग्राम वाटर। 10 ग्राम वाटर, 10 ग्राम वाटर में कितने डिग्री पे ही, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही। तो इसके लिए हमको कितना हीट चाहिए होगा, तो इसके लिए हमको हीट चाहिए होगा डेल्टा Q इक्वल्स टू M इंटू L। M कितना है 10 और L कितना है 80। कितना चाहिए अपने को 800 कैलोरी। इज इट क्लियर? विल प्रोवाइड। फर्स्टली जो भी चल रहा है उस पर चलने देते हैं, तो कहां बीच में आप आ गए लेके। खैर, अब 10 ग्राम आइस को 10 ग्राम वाटर में कन्वर्ट करना है तो आपको 800 कैलोरी चाहिए। ठीक है, क्या डाउट है इसमें, बोलिए आकांक्षा, इसमें क्या डाउट है जो मैंने बोली का? सर डाउट इसमें नहीं है सर, ये हम पूछना चाहते थे कि
ये जो क्वेश्चन है वो पहले वाले तरीका से नहीं बना सकते थे, हॉट नहीं बॉडी बन और सकता है, बिल्कुल सही है ये क्वेश्चन। ये भी बात याद रखिएगा, क्वेश्चन क्यों नहीं बना सकते, बिकॉज यहाँ पे एक ऐसा भी बीच में प्रोसेस है जहाँ टेम्परेचर का चेंज नहीं हो रहा है बल्कि फेज का चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसको कभी भी आप उस अप्रोच से नहीं बना सकते, इसीलिए मैं लास्ट में इसको बता रहा हूँ कि इससे भी क्वेश्चन आपको मिलेगा कैलोरीमेट्री वाले में, कम मिलेगा पर मिलेगा, ठीक है। तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, हिट एंड ट्रायल ही इसका एक लास्ट तरीका बचता है इसका, ठीक है। इसका लास्ट तरीका जो बचता है वो हिट एंड ट्रायल ही बचता है। तो खैर चलिए, अब मैंने बोला कि 10 ग्राम वाटर को आपने 10 ग्राम आइस को 10 ग्राम वाटर में कन्वर्ट कर दिया, और मान लीजिए कि 100 ग्राम वाटर को मैं चाहता हूं 50 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे लाने में, कितना एनर्जी चाहिए? मैं चाहता हूं कि 100 ग्राम वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके आना चाहता हूं, ठीक है। शायद कर लेते एक बार सवाल को ना, एक बार कर लेते ना। 0 डिग्री से वाटर होता तो अर्लियर मेथड लगाते थे, हाँ ठीक है। अगर वाटर होता तो क्यों नहीं लगा लेते। खैर 100 ग्राम वाटर 50 डिग्री सेल्सियस पे है, वो 100 ग्राम वाटर को हम घटा के 0 पे लाना चाहते हैं। क्या होगा? हीट ट्रांसफर कितना होगा? हीट ट्रांसफर होगा इसका ms डेल्टा टी, ms डेल्टा टी। अब m कितना है मेरा? m है मेरे पास कितना है? 100 ग्राम। s कितना है? 1, और डेल्टा टी कितना है? 50। तो कितना होगा? 5000 कैलोरी। बोलिए बच्चों, क्लियर है क्या? गौर से देखो, क्वेश्चन यहीं पे बन जाएगा। अब गौर से देखो, मुझे 100 ग्राम वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस पे लाने में 5000 कैलोरी देना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। लेकिन जो आपका आइस है वो वाटर में कन्वर्ट करने के लिए मात्र उसको 800 कैलोरी चाहिए। तो क्या हम ऐसा नहीं कह सकते हैं क्या कि ये जो वाटर है, ये वाटर बीच में ही कन्वर्ट हो रहा होगा, तो ये पूरा का पूरा आइस ये कन्वर्ट हो चुका होगा वाटर में? क्या हम ऐसा नहीं कह सकते हैं क्या कि अब ये जो पूरा का पूरा 5000 कैलोरी देने की जरूरत ही नहीं है, 800 कैलोरी जब यहाँ पे रिलीज किया होगा तभी पूरा का पूरा ये कन्वर्जन ऊपर का हो चुका होगा। क्योंकि देखो, एक को एब्जॉर्ब करना है, दूसरे को रिलीज करना है। तो जब वाटर कुछ टेम्परेचर गिरा होगा उसी वक्त अपना 800 कैलोरी रिलीज कर दिया होगा और ऊपर वाला पूरा कन्वर्ट हो गया होगा। क्लियर है? अब ये कन्वर्ट हो गया तो अब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है और ये कुछ सर्टेन टेम्परेचर पे है। तो अब ये आगे बढ़ेगा किसी टेम्परेचर तक, कहां पे? किसी टीएम टेम्परेचर पे, किसी टीएम टेम्परेचर पे आगे बढ़ेगा, और तब तक ये भी कहां तक बढ़ेगा? किसी टेम्परेचर टीएम तक आगे बढ़ेगा। देखो गौर से बच्चों, उसको भी किसी आगे, अब एक पानी जो ऊपर कन्वर्ट हो चुका है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है और नीचे वाला कोई सर्टेन टेम्परेचर पे है, तो अब दोनों आगे बढ़ के एक सर्टेन जगह पे इक्विलिब्रियम पे जाके मिल जाएगा। तो हमने कहा कि ऊपर वाला भी टीएम पे जा रहा है और नीचे वाला भी टीएम पे जा रहा है। तो मैं कह रहा हूं सिर्फ इतना कि मान लीजिए कि 0 से टीएम पे जा रहा है, तो कितना हीट चाहिए होगा इसको? डेल्टा क्यू इक्वल्स टू कितना होगा? m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। क्लियर है? अब मैं कुछ नहीं करूंगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दूंगा। गौर से देखिएगा, ऊपर वाले बॉडी ने कितना एनर्जी गेन किया, तो सबसे पहले गेन कितना किया? जब पूरा कन्वर्ट हुआ तो 800 कैलोरी लगा, प्लस मास कितना? m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कहां पे गया है? टीएम माइनस 0। और दूसरे वाले ने हीट कितना लूज किया? ये मान लिया है कि टीएम तक पहुंचा है पूरा का पूरा, तो हम क्या कह सकते हैं? m इंटू एस इंटू 50 माइनस टीएम। गौर से देखिएगा, 800 प्लस ऊपर वाले आइस वाले का मास कितना था? 10 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कितना है? अब तो आइस नहीं पानी में बदल गया है, तो कितना हो गया? 1 इंटू क्या हो जाएगा? टीएम इक्वल्स टू मास m कितना है इसका? m इसका है अभी कितना है? 100 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कितना है इसका? स्पेसिफिक हीट है 1, और कितना हो जाएगा? 50 माइनस टीएम। गौर से देखते हैं, क्या ये 800 प्लस 10 टीएम इक्वल्स टू 5000 माइनस 100 टीएम है? सॉल्व करते हैं इसको, कितना आ रहा है? माइनस 110 टीएम इक्वल्स टू 4200। टीएम इक्वल्स टू कितना हो गया? 4200 बाई 110, लगभग आ रहा है 11 3 33 9, ऑलमोस्ट 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ठीक है, मैं फिर से आपको लास्ट टाइम इटरेट कर रहा हूं, क्या मैंने कहा है समझ लीजिए बात को। मैंने कहा कि जितना भी हीट एंड ट्रायल लगा रहे हो ना,
ये सिर्फ समझने के लिए है कि कहां पे जाके हीट का फ्लो रुकेगा। इसका अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। इसको लेकर के आपको क्या करना चाहिए, दोनों का कन्वर्जन पाथ बनाना चाहिए और इससे ही समझ में आएगा। इससे मुझे फिगर से समझ में क्या आया, इससे मुझे फिगर में कोई सॉल्व नहीं होना है, ठीक है, इससे मेरे फिगर में कुछ सॉल्व नहीं होना है। मेरे को इतना ही पता चला सर कि ऊपर वाला पूरा कन्वर्ट हो जाएगा और किसी टेम्परेचर पे आगे बढ़ जाएगा, नीचे वाला बॉडी क्या होगा, एक सर्टेन टेम्परेचर पे आकर रुक जाएगा और दोनों एक सर्टेन टेम्परेचर पे जाकर के वो क्या कर जाएगा, इक्विलिब्रियम गेन कर लेगा। क्लियर, इतना ही हमको पता चला और कोई हमको जानकारी नहीं मिली यहाँ पे। क्लियर, तो हमने इतना भी पता चल गया तो हम आराम से इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको इस पूरे प्रोसेस का लेना देना सिर्फ एक ही है कि वेयर विल इट स्टॉप, वेयर विल इट स्टॉप। इतना ही जानकारी के लिए आप सारा मेहनत कर रहे हो। ये सॉल्व नहीं कराएगा क्वेश्चन को, ये खाली ये बताएगा कहां रुकेगा प्रोसेस। ठीक है, क्या ये समझ में आया सबको? जस्ट एक बार पूरे कैलकुलेशन को देख लो एक बार। अच्छा ठीक है, आस्था मैं ऐसे कह रहा हूं कि मैंने बोला कि जो वाटर है, जो आपका ऊपर वाला वाटर है, वो पहले पूरा 800 कन्वर्ट हुआ है और उसके बाद कहां गया, जीरो से लेके कहां गया है, जीरो से लेके टीएम तक गया है क्या? तो इस जीरो से टीएम में जाने के लिए इसमें हीट का चेंज कितना होगा, गौर से देखिए, एमएस डेल्टा टी नहीं होगा क्या आस्था, जो आप पूछ रहे हो मेरे से? ठीक है, दूसरा देखो आप कि दूसरा वाला ये जो है ये 50 डिग्री सेल्सियस से लेकर के कहा गया है टीएम पे गया है, तो क्या इसके लिए हीट ट्रांसफर इतना नहीं होगा क्या? बोलिए, क्लियर है? जल्दी इसको नोट कर लीजिए। आप कैलोरीमेट्री में आपको फेस देखो, इसका कोई ट्रिक नहीं है। अगर आपको खुद ब खुद अंदाजा लग गया, एग्जाम्पल किसी ने मुझे अभी कहा था कि सर ये कहीं कहीं इधर जाकर के रुकेगा, तो अगर आपको अंदाजा लग गया है सही सही, तब तो आपका ट्रिक ठीक लग जाएगा, आपका बिना ये किए हुए भी यहीं से आंसर आ जाएगा आपका। लेकिन ये अंदाजा होगा, इसलिए कह रहा हूं एक बार हिट एंड ट्राई लगा के चेक कर लेना कि कहां से कितना हीट चाहिए होगा, अदरवाइज क्वेश्चन के गलत होने के पूरे चांसेस रहेंगे। आपका मेन मुद्दा यहाँ पे क्या है कि कब इक्विलिब्रियम गेन होगा। ठीक है, नहीं ऊपर वाला नोट नहीं करना है आपका, ऊपर वाले में कुछ खास नहीं है अर्पिता, आप ऊपर वाले की जरूरत नहीं है, यहीं पे लिख लो। फेस चेंज का पेज ओपन कर दीजिए, सुनिए कौन सा पेज, आप इसको लिखना चाहते हो, टेक 30 सेकेंड्स, टेक 30 सेकेंड्स, बस इसको लिख लो यहाँ पे। ठीक है आदर्श, पहले इसको लिख लो जल्दी से, जिसको लिखना, मैं आपको सब कुछ सारा टाइम दूंगा आपको। यहां पे हम इतना मेहनत सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि हमको पता चले कि हम आखिर कहां जाके अपना इक्विलिब्रियम रोकेंगे। और ये आई होप लिख लिया होगा आपने, इतना ही लिखना था बस, ऊपर का फॉर्मूला लिखने को कह रहा हूं, बाकी क्वेश्चन को लिखिए, बाकी इस क्वेश्चन में जाइए। हाँ बोलिए आकांक्षा, मैं अनम्यूट कर रहा हूं, बोलिए। सर बोल रहे हैं हाँ। कि जैसे उसमें किए हैं तो उसमें तो पहले उसको 0 डिग्री सेल्सियस पिला है, उसके तो बाद किसी को ड्राइंग करने का मन हो रहा है अभी, कोई बेचारा, कोई बच्चा चेक रहा, बोलिए आकांक्षा, आप बोलते रहिए। हाँ सर बोल रहे हैं कि सर तुम इसमें तो आप 0 डिग्री सेल्सियस पे कर दिए हैं, अगर हम वाटर वेपर को वाटर में चेंज करें, सपोज वाटर वेपर 100 डिग्री सेल्सियस पे हो और वाटर जो हो वो 20 डिग्री सेल्सियस पे हो, तो सर ठीक, वाटर का एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। हाँ बोलिए। वाटर वेपर जो है वो सपोज 100 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक, और वाटर वेपर को चेंज करेंगे हम वाटर में, ठीक। हाँ ठीक, और वाटर जो है 20 डिग्री सेल्सियस पे उसको चेंज करना है, ठीक। तो वो कैसे करेंगे ये बता दीजिए हमको, ये जो आप उस वक्त बताए हैं। आपका पॉइंट है ना कि देखो, मैं आपको आपका जो सवाल है मैं इसको लेके आता हूँ और एक अलग ड्राइंग अलग देता हूँ, ठीक है।
मैं आपको देता हूँ, एक सेकंड, जस्ट गिव मी सेकंड। सबको लिख लेने देते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन अपने पास है इस पे, ठीक है। मैं आता हूँ, कांचा अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। चलिए, एक बच्चों एक क्वेश्चन है, ठीक है, मैं उस क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। और विवेक, चलिए विवेक लिखना है, लिख लो जल्दी से। एक काम करें, सबको लिख लेने देते हैं, फिर मैं आगे बताता हूँ। अपने को क्या है ना कि ये टॉपिक थोड़ा सा, मैं शुरू में क्या दिया था, ये टॉपिक समझने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज्यादा, ये वो हिट एंड ट्रायल हम कैसे समझेंगे इसको देखना है। क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, क्वेश्चन इसमें एक्चुअली उससे ज्यादा इजी होगा कभी कभी पिछले वाले पार्ट से। लेकिन जहां भी फेज का चेंज आ जाए ना, वहां नॉर्मल लॉजिक से लगाते ही आपकी गलती होने के चांसेस शुरू हो जाएंगे। श्रेयांश, आपने एक लाइन लिखा था कि सर अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस को लेकर फिर पुराना वाला मेथड लगा दें। श्रेयांश बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे ले आके हम कर देंगे, बिल्कुल ठीक है। मेरा क्या पॉइंट है ना कि ये क्वेश्चन एक्चुअली उस वक्त बहुत ही इजी हो जाता है जब आपका वो एनालिसिस लग गया। ठीक, जब एनालिसिस नहीं लगता है देन यू हैव टू गेट टू द कंक्लूजन ना। मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चन करो कि डायरेक्ट नहीं है, ये फंसेगा। यहाँ यू हैव टू पुट सम डिफरेंट एफर्ट। हो गया, लिख लिया? यो बच्चों लिख लिया होगा। मैं आता हूं आपके, मैं बस चाहता हूं कि एक इस सवाल पे भी हम लोग जाएं, ठीक है। इस सवाल को एक बार पढ़ो आप लोग, देखो फेस चेंज के क्वेश्चन करने हैं हम लोग को। जहां बीच में फेस चेंज आए, नॉर्मल फेस चेंज नहीं होगा तो आप रगड़ दोगे क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन है फिर तो। ठीक है कि भाई वो यहां से यहां आया, ये यहां से यहां आया, हीट दोनों का हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन होगा, वो काफी कर चुके हो। अब मसला आ रहा है कि अगर बीच में कहीं फेस का चेंज हो रहा होगा तो क्या होगा। इसको कर लीजिए। फिर आकांक्षा आपने जो पूछा है मैं उसको एक बार लाके दिखाता हूं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री का ये आखिरी सवाल होगा। इंटरेस्टिंग सवाल है ये इसमें एक्चुअली में हिंट दिया हुआ है। बाकी चीजों में हिंट नहीं देता, पर इसमें तो हिंट दिया हुआ है आपको। थिंक ऑफ इट, टेक इट एज अ चैलेंज।
तो सोचो थोड़ा सा। किसी को कुछ पल्ले पड़ा? ये क्वेश्चन है, एग्जैक्ट सब कुछ पाथ इसमें एक्चुअली बताया गया है। ये आपको दिमाग लगाने को कह ही नहीं रहा है कि कहां पे इक्विलिब्रियम होगा। ये कह दे रहा है कि फाइनल मिक्सचर 0 डिग्री सेल्सियस पे रीच करेगा। तो इक्विलिब्रियम को लेके आपको मसला ही नहीं है, दोनों को 0 डिग्री सेल्सियस पे ही जाके इक्विलिब्रियम गेन करना है। ये क्वेश्चन आपको वो हिट एंड ट्रायल का मौका ही नहीं देता है। ये नहीं कहता कि आप हिट एंड ट्रायल लगा के चेक करो कहां मेल्ट होगा, करना होता हमें। ये बस कह रहा है कि जाओ देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे जाकर के ये हो जाएगा मेल्ट करना। आपको आइस का इनिशियल मास नहीं दिया है, गौर से देखो। आइस पहले -20 डिग्री सेल्सियस पे है, वो -20 से पहले उसको 0 तक जाना पड़ेगा। 0 पे जाएगा तो सब अनमेल्टेड नहीं है, कुछ पार्ट मेल्ट भी हुआ है उसका। तो मेल्ट हुआ है उसको तो एनर्जी चाहिए होगा, जो नहीं मेल्ट हुआ उसको रहने दो। तो कितना मेल्ट हुआ ये नहीं पता हमको, तो हमने m मान लिया। तो मैं कहूंगा कि पहले पूरा का पूरा आइस जो है वो -20 से 0 आया है। तो उस केस में आइस के लिए, फॉर आइस, पहले लिखिए फॉर आइस के लिए कितना हीट चाहिए होता मुझे। पहले तो उसका कैपिटल मास m, टोटल मास लिया जो हमने, इंटू s इंटू डेल्टा टी पहला, प्लस इसका मास कितना मेल्ट हुआ है, छोटा मास m इंटू लैटेंट हीट। आपको समझना पड़ेगा कि आइस ने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है। पहले वो पूरा का पूरा फेज चेंज हुआ है, पहले पूरा -20 से 0 आया है, फिर कुछ पार्ट उसका फेज चेंज हुआ है। आइस की यही कहानी है ना, आइस में यही हुआ है ना। अब आइस में क्या होता है कि टोटल मास हमको नहीं पता है, एस लेकिन हमको पता है आइस का कितना है, 2.1 जूल पर ग्राम। चलो ग्राम में, सब कुछ ग्राम में रहेगा मास, इनटू डेल्टा टी कितना है 20 का, प्लस एम, हीट ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है 334, यानी इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये कितना हो जाएगा, 210, 21, 42 इंटू कैपिटल मास m प्लस 334 इंटू स्मॉल मास m। पहली कहानी हो गई। अब बात करिए उस 50 ग्राम वाले की। तो अगर मैं बात करूं फॉर वाटर, पहला वाला क्या था, आइस के लिए। आइस के लिए हमको एनर्जी 2 पार्ट में चाहिए। वाटर 2 पार्ट में एनर्जी रिलीज करेगा, 1 पार्ट में एनर्जी रिलीज करेगा, सीधा ms डेल्टा टी। मास कितना है उसका 50 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कितना है 4.2, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है 40। क्या हो जाएगा 210, 84, 100। हाँ बोलिए आदर्श, अनम्यूट किया है। सर अगर हम
अगर हम स्मॉल को एम एम नहीं आदर्श, आपका सवाल देखो बहुत क्लियर, मुझे समझ में आ रहा है, आवाज बिल्कुल नहीं आई आपकी। आपको लगता है कि 2 मास क्यों लिया? स्मॉल मास m को सीधा सीधा नहीं लिख सकते थे कि m-20, सही है क्या? ये कहना चाहते हो आदर्श? सही है सर? नो, ये कहना चाहते थे ना? तो इक्वेशन लगा देंगे ना हम लोग। अब आप सीधा सीधा देखिए कि दोनों का हीट क्या होना चाहिए, 42m। 42m हीट लॉस्ट बाय आइस या हीट गेन्ड बाय आइस कितना हो जाएगा? 334m must be equal to 8400। ये कहना चाहते हो ना? अब मैं आपको एक और बात जानता हूं कि आपको पता है कि जो कैपिटल मास, टोटल मास था, उसमें से अगर स्मॉल मास मेल्टेड वाला घटा देंगे तो टोटल 20 ग्राम बच रहा था। तो मैं आपके जगह रहूंगा तो मैं तो लिख दूंगा ना, कैपिटल मास m इक्वल्स टू कितना था, स्मॉल m प्लस कितना, 20। तो लिख लेते हैं 42 स्मॉल m प्लस कितना हो जाएगा, 20 प्लस 334 m इक्वल्स टू 8400। 42m प्लस 8400 प्लस 840 प्लस 334m इक्वल्स टू 8400। सॉल्व करना है बस अब सीधा सीधा। कितना आ रहा है? 334 और 376m इक्वल्स टू 8400 माइनस 840 कितना हो जाएगा ये? 7560, 376m। तो ये कुल मिलाकर के आपका फाइनली आएगा m इक्वल्स टू 37560 बाई 376। लगभग ये आ रहा है 20 के आसपास आ रहा है, 20 ग्राम के आसपास आ रहा है। ठीक है, अब आपको चाहिए नहीं, आपको ये चाहिए नहीं, आपको चाहिए कि टोटल कितना ऐड किया है। तो ये आपका लगभग 20 ग्राम के आसपास आ रहा है, तो टोटल ऐड कितना किया होगा? 20 ग्राम बचा भी तो है, तो टोटल कितना ऐड किया होगा? 40 ग्राम। इज इट क्लियर? क्या बिल्कुल ठीक है, 40 ग्राम आ रहा है। कांचा, हर्ष, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 40 ग्राम आ रहा है। 20 ग्राम आया है मेरा वो मास जो मेल्ट हुआ है, तो कितना टोटल ऐड हुआ था वो पूछ रहा है। तो टोटल ऐड हुआ था कितना, कैपिटल मास m पूछ रहा है, तो 20 प्लस 20 कितना होगा? 40। गौर से बच्चों देख लो, गौर से देख लो, मैंने बोला कि मेरा जो आइस वाला, देखो ये क्वेश्चन आपको कितना, अगर आप शॉर्टकट भी जाते तो भी इसने इतना एफर्ट लिया है। ठीक है, दिस वुड टेक एफर्ट। ये क्वेश्चन आपके वो एफर्ट्स को लेगा ही लेगा। ठीक है, बिकॉज यू हैव बोथ, स्पेसिफिक हीट भी है और लैटेंट हीट भी है, दोनों है। तो आपको वो एफर्ट देना ही पड़ेगा इस सवाल में। Is it clear to all of you? अब आकांक्षा, यू कैन पुट योर क्वेश्चन अगेन। अब वो बेटर प्लेस होगा क्वेश्चन। आकांक्षा आप पूछिए, मैं देखता हूं उसके लिए कितना बड़ा एग्जांपल चाहिए। आकांक्षा अनम्यूट कर रहा हूं। अब जो आपने जो सवाल पूछा था वेपर वाला, मैं उसको, हाँ बोलिए। आवाज आ रही है? बोलिए। वेपर वाला क्या था? बोल रहे हैं कि जो वाटर वेपर है वो वाटर में चेंज हो रहा है। वाटर वेपर का टेम्परेचर जो है सपोज 100 डिग्री सेल्सियस है। कितना डिग्री सेल्सियस है? 100 डिग्री। 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 डिग्री पे स्टीम है। ठीक, उसके बाद उसको चेंज करते हैं वाटर में, जो कि 20 वाटर में चेंज करते हैं। ठीक, 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो इसको चेंज करके उसको करना है क्या? वाटर में चेंज हुआ तो उसका देखो, वाटर में चेंज करने में थोड़ी कोई दिक्कत है, उसका तो हीट लूज करेगा वो। तो पहले स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे ही पूरा स्टीम वाटर में कन्वर्ट होगा। वाटर में जब पूरा स्टीम कन्वर्ट हो जाएगा तब जाके वो धीरे धीरे ठंडा होगा। तो पहला काम 100 डिग्री पे पूरा का पूरा फेस चेंज होगा, फिर 100 डिग्री से नीचे आके उसका टेम्परेचर फॉल करेगा। क्लियर है? इसमें कितना स्टेप जाएगा? किस इसमें? ये वाटर वेपर चेंज होने के लिए कितना स्टेप जाएगा पूछ रहे हैं सर। 2 स्टेप, एक ही स्टेप ना। चेंज होने के लिए तो एक ही स्टेप है। आप कह रहे हो कि मान लो ऐसा, आपका समझता हूँ, बताता हूँ। आपने बोला वेपर 100 डिग्री, 100, मान लो ऐसा, मान लो कि एक वेपर है 120 डिग्री से, 100 भी मत लो, एक वेपर है 120 डिग्री सेल्सियस पे, 120 डिग्री सेल्सियस पे।
तो पहले तो ये ठंडा होकर के वेपर आएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक बात। फिर वेपर ठंडा होकर के फिर कन्वर्ट हो जाएगा पूरा का पूरा वेपर वाटर में, वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे, तब जाके उसका टेम्परेचर फॉल करेगा। क्लियर है? चलिए बच्चों, दैट्स इट। हम लोग जल्दी से अपना एक हीट ट्रांसफर का टॉपिक पढ़ लेते हैं। बच्चों कैलोरीमेट्री यहीं से खत्म हो गई है। हम आज हीट ट्रांसफर का प्रोसेस बेसिक पूरा पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। कैलोरीमेट्री में हमें ज्यादा टाइम, बहुत टाइम दे दिया इस टॉपिक को, ठीक है। क्वेश्चन फेस करोगे, क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी जरूर। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इसका एक ही प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन का, वेयर वुड इट एंड, कब एंड करेगा ये, इसका इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होगा। 90% क्वेश्चन में हिंट दे देगा, जैसे इसमें हिंट दे दिया था, ठीक है। लेकिन वो एंड कहां करेगा, वही एक मसला वाला सवाल रहेगा, जिसको लेके हम अगले दिन डीएसएस में भी हमारे पास आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब ट्राई करना है इसको। एंड हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, अपने हीट ट्रांसफर के प्रोसेस में। बोलिए सर, हम बोल रहे हैं कि सर आप अभी ये फॉर्मूला पढ़ा के उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन दे रहे हैं, तो हम लोग को पता चल रहा है कि हाँ इस फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन बनेगा। लेकिन सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा, अगर मान लीजिए कॉपी में तो सॉरी बुक वगैरह में तो ये नहीं देता है ना कि इस मैं समझ गया कि आपको पता नहीं है क्वेश्चन कौन सा रहेगा, है ना। ठीक बात, सही बात। अच्छा एक बात बताओ आकांक्षा, कि अगर आइस और पानी को मिक्स करोगे, ठीक, आइस और पानी को मिक्स करोगे तब तो फेस चेंज होगा ना। कॉमन सेंस क्या कहता है कि फेस चेंज होगा। स्टीम और वाटर को मिक्स करोगे तो फेस चेंज होगा ना। कॉमन सेंस कहता है कि दोनों अलग अलग मीडियम, अलग अलग फेज में तो चेंज होगा। लेकिन दो वाटर को मिक्स करोगे तो फेस चेंज क्यों होगा, इसको समझने के लिए सिर्फ कॉमन सेंस चाहिए, ठीक है। इसका तो अकाल है ही हम लोग के पास। म्यूट करके बोल रहे हैं कुछ। मैं बस इतना कह रहा हूं, सिंपल सी बात। आपका सवाल था कि कब पता चलेगा, जहां भी दो फेजेस को मिक्स करना, समझ जाना कि वो मतलब होगा, ठीक है। चलिए लेट्स गो अहेड। आई होप सबने लिख लिया होगा बच्चों। हम लोग आज बात करने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में, ठीक है। ये बिल्कुल नया टॉपिक है, ठीक है। हम लोग बात करने वाले हैं इसके बारे में कि हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, ठीक है। बच्चों अभी तक इतना पढ़ने के बाद यू ऑल मस्ट बी क्लियर कि हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, ठीक है। क्योंकि आपको इतना पढ़ चुके हो कि जहां भी टेम्परेचर का डिफरेंस होगा वहां पे हीट क्या करेगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे फ्लो करेगा। पूरे कैलोरीमेट्री जो हमने अभी पढ़ा, जहां पे हम दो बॉडी को मिक्स कर रहे थे, तो वहां भी तो यही था कि हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में हीट क्या हो रहा था, ट्रांसफर हो रहा था। यही हीट का नेचर होता है कि जो हीट एनर्जी होती है, हीट जो होती है, हीट इज ट्रांसफर्ड, हीट इज ट्रांसफर्ड। हेडिंग डाल लो सब लोग, हीट ट्रांसफर, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है। ट्रांसफर्ड बाय वर्च्यू ऑफ temperature difference, by virtue of temperature difference, ठीक है। बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर, कहीं भी बॉडी में अगर टेम्परेचर का डिफरेंस हो जाएगा तो दोनों पॉइंट के बीच हीट का ट्रांसफर जरूर होगा, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हीट ट्रांसफर। क्लियर है? बेसिकली हीट को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने के तीन बेसिक मेथड्स हैं जो हमको पढ़ने होते हैं, ठीक है। वो तीन मेथड्स, यानी कह सकते हो मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। क्या हो सकते हैं? मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। देखते हैं क्या क्या है। तीन ब्रॉड मेथड्स है। पहला मेथड जो है वो क्या है? कंडक्शन। दूसरा मेथड जो है वो है कन्वेक्शन, और तीसरा मेथड जो है वो है रेडिएशन। याद रखना, कन्वेक्शन जो है वो नॉट इन सिलेबस है, सिलेबस में ये नहीं है।
ठीक है बच्चों, हम आज बात करने वाले हैं कि हीट का ट्रांसफर कैसे होता है। ठीक है, मैं ऐसा कह रहा हूं कि हीट का ट्रांसफर अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अपने को कराना है तो कुल इसके 3 ब्रॉड मेथड्स है। एक है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन, तीसरा रेडिएशन। हम एक एक मेथड के बारे में ब्रीफली जान लेते हैं, फिर हम लोग शुरू करेंगे कंडक्शन के साथ। तो बच्चों, कंडक्शन को कहते हैं हम लोग, कंडक्शन को कहते हैं हीट ट्रांसफर बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, डेफिनेशन पे आएंगे इसके। हीट ट्रांसफर बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट। ठीक है, एग्जांपल देता हूं। मान लो कोई गरम गरम बर्तन है, जा करके उसको सीधे टच कर दो, जा करके अभी घर पे जाके सब ट्राई करना 5 मिनट के बाद, तुरंत हीट लगेगा। तो हीट का ट्रांसफर उस गर्म बर्तन से आपके शरीर में हुआ बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। ठीक है, इसको कहते हैं कंडक्शन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कंडक्शन। एग्जांपल लो कि आप बर्तन को, चाय वाला एक बर्तन है, उसको आप आग पे रखे हुए हो, लेकिन उसका जो होल्ड करने वाला होता है उसमें भी वो हीट आ चुका है। तो हीट क्या हुआ है उसके थ्रू, एल्यूमिनियम के थ्रू क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। इसको क्या कहेंगे हम लोग, कंडक्शन। क्लियर? यानी कंडक्शन का मतलब है कि हीट का ट्रांसफर हो रहा है विद डायरेक्ट कांटेक्ट। दो बॉडी में डायरेक्ट कांटेक्ट पे हीट का कंडक्शन हो रहा है। पुलकित ने एग्जांपल दिया है, सर रूम हीटर पे ट्राई कर सकते हैं, गो अहेड। ठीक है, रूम हीटर पे जाएं और जैसे भी। लेकिन बच्चों एक बात बताओ कि मान लीजिए कि हीट ट्रांसफर का एक तरीका क्या है कि डायरेक्ट कांटेक्ट करके हीट ट्रांसफर हो जाएगा, पर क्या ठंड के दिनों में किसी को देखो कि अलाव पे खुद जाके बैठ जाता है? कोई बैठता है क्या भाई क्लास में? से रेज योर हैंड्स। कोई ऐसा बंदा है यहाँ पे जो ठंड अलाव जल रहा है सीधे उसी पे बैठ जाता है? नहीं, हम कंडक्शन से हीट लेंगे। एनीवन हु हैज अप्रोच दिस मेथड? नहीं, वो क्या करते हैं, वो दूर से देखते हैं ना, दूर से कहते हैं, ठीक है, दूर से अलाव से आग जला के लेते हैं। ठीक है, विवेक करता है, विभांशु सिंह। ठीक है, विवेक, मेरा कुछ कहना नहीं है इसमें। ठीक है, खैर, तो कंडक्शन ही हर जगह यूज नहीं होता है। एक मेथड है रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब होता है कि हीट ट्रांसफर विदाउट एनी कांटेक्ट। हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर विदाउट एनी डायरेक्ट कांटेक्ट। अभी समझ में आ रहा होगा, विदाउट एनी डायरेक्ट कांटेक्ट। सबको दिख रहा होगा कि जो अलाव जलाते हैं वहां पे वो क्या लेते हैं, वो क्या होता है, वो कंडक्शन थोड़े होता है, वो क्या होता है, रेडिएशन होता है। हमको हीट लेना है उससे। अलाव का टेम्परेचर हाई है, मेरा टेम्परेचर लो है, हमको हीट हमारे पास लेना है, लेकिन डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करके, विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट हम हीट को लेने की कोशिश करते हैं। तो कंडक्शन और रेडिएशन आर द 2 मेथड्स। क्लियर है? ठीक है, एक मेथड है बीच में, एक रूम का हीटर भी बिल्कुल ऐसे ही सही आस्था। हीटर भी क्या, हीटर में थोड़े ना बैठ जाते हैं, हीटर से ऑब्वियसली दूर से लेते हैं। तीसरा है कन्वेक्शन। ठीक है, कन्वेक्शन बेसिकली क्या होता है, हीट ट्रांसफर बाय फ्लोइंग लिक्विड फ्लूइड्स। हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर बाय फ्लोइंग फ्लूइड्स। बच्चों समझना पड़ेगा, ये इंजीनियरिंग में ज्यादा जाके पढ़ना होता है आगे। ठीक है, तो ये हीट ट्रांसफर बाय फ्लोइंग फ्लूइड्स क्या है समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि कोई इंडस्ट्रीज में कोई कंटेनर बहुत गर्म हो गया। ठीक है, कोई कंटेनर बहुत गर्म हो गया, तो हम उसको अगर कूल डाउन करना चाहते हैं तो हम उसके चारों तरफ से एक लिक्विड फ्लो कराते हैं जो सिर्फ हीट को रिलीज ही नहीं कर दे बल्कि हीट को लेके चला भी जाए। ठीक है, तो इस तरह के मेथड को कन्वेक्शन कहते हैं। दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस, हमारे सिलेबस में ये नहीं है। क्लियर है? तो हम इसको अभी नहीं पढ़ेंगे। तो कुल मिला के 3 प्रोमिनेंट मेथड्स हैं, कंडक्शन और रेडिएशन। याद रखिएगा बच्चों, हमें 2 आता है, हमें 2 पढ़ना है। कौन कौन सा? हमें पढ़ना है कंडक्शन पढ़ना है और हमें रेडिएशन पढ़ना है। ठीक है, 2 क्लास कंडक्शन में लगेगा अपने को और 1 क्लास अपने को रेडिएशन में लगेगा। तो 3 क्लासेस में अपना टॉपिक खत्म होगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करेंगे बच्चों कंडक्शन पे। तो जल्दी से, किसी को लिखना है तो जल्दी लिख लो, किसी को भी लिखना है जल्दी से, मतलब नहीं लिखे हो तो लिख लो जल्दी से। हाँ बोलिए। सर बोल रहे हैं कि ये जो कोई गाल पे एक चटा मार दे तो गाल थोड़ा गर्म हो जाता है, ऐसा है? कॉमन सेंस, कॉमन सेंस आकांक्षा, उसका इलाज नहीं है, मैंने पहले ही कह दिया था। फालतू सवाल पूछोगे तो जवाब भी फालतू में मिल सकता है। ठीक है, इसमें हीट कहाँ ट्रांसफर हो गया, कहाँ टेम्परेचर का डिफरेंस है?
फालतू सवाल पे यू कांट एक्सपेक्ट गुड जवाब फ्रॉम मी. यू हैव टू एक्सेप्ट ना कि हीट ट्रांसफर की जब हम बात कर रहे हैं तो पहला लाइन जब बोल रहे हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट का ट्रांसफर. ठीक, तो आपको चाटा मारना तो फिर दो तीन बार चाटा खुद को मारो, देखो क्या होता है, शायद कुछ अच्छा हो जाए. कम से कम इस तरह का सवाल तो नहीं है. चलिए जल्दी लिख लो से यस इफ रिटन. तो बच्चों हम लोग अगले दिन इसका ये हीट कंडक्शन से ही शुरू करेंगे अगले दिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग. ठीक है, अभी एक बार आपका लास्ट डाउट सेशन था, डाउट था कुछ 3-4 क्वेश्चन बचा हुआ था. इसमें कोई डाउट है पूछ लो जल्दी से. ठीक है, जल्दी से कोई डाउट है इसमें पूछ लो, क्योंकि हम लोग का अगले दिन जब हम लोग शुरू करेंगे. ठीक है, अगले नहीं स्लाइड में देता हूँ बोल के लिखना ही है ना. 3-4 क्वेश्चन था अपना, जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं. 31 से क्वेश्चन नंबर 31. क्वेश्चन नंबर 31. अदर्स डाउट था 31 में? अदर्स क्या दिक्कत हुआ इसमें? अदर्स अनम्यूट कर रहा हूं मैं, बताओ अदर्स. सर नहीं हुआ था, प्रेशर से ना इक्वेशन नहीं समझ में आया था. अच्छा अदर्स ये लिख सकते हो क्या, डेल्टा वी बाई वी इक्वल्स टू क्या होगा? यस सर. पी बाई बल्क मॉडुलस कह सकते हो क्या? तो यस ये पी कितना, डेल्टा वी डेल्टा पी डीपी, डीपी बाई वी को चेंज इन प्रेशर कहते हो, है ना? चलो कोई नहीं, मैं देख लेता हूँ. ठीक है, डेल्टा वी बाई वी, आप डेल्टा वी बाई वी क्या होता है? चेंज इन प्रेशर बाई बल्क मॉडुलस. एक एक करके देखते हैं. स्टील बॉल इनिशियली एट प्रेशर इतना इज हीटेड फ्रॉम 20 to 120 डिग्री सेल्सियस. तो याद रखिएगा कि सबसे पहले तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम इक्वल्स टू होगा गामा वी डेल्टा टी. ठीक बात. ठीक है, अब गामा बेसिकली क्या है? 3 अल्फा है. 3 अल्फा वी डेल्टा टी. तो अगर मैं बोलूं डेल्टा वी बाई वी अगर पूछूं तो क्या होगा? 3 अल्फा डेल्टा टी. नहीं लिख सकते हो क्या? बोलिए, तो क्या हो जाएगा? 3 अल्फा डेल्टा टी. डेल्टा वी बाई वी को मैंने लिख दिया इज इक्वल टू डीपी बाई बी. बोलिए क्लियर है क्या? तो क्या आप इससे एक्सेस प्रेशर नहीं निकाल सकते हैं? डीपी इक्वल्स टू 3 अल्फा डेल्टा टी इंटू बल्क मॉडुलस. बोलिए, सब कुछ तो डेटा दिया हुआ है इसमें. आदर्श आपका डाउट था इसमें? ठीक है, यस सर, कर लेंगे. हो जाएगा. अब एक्सेस प्रेशर निकल जाएगा. क्वेश्चन क्या पूछा आपसे? फाइंड द प्रेशर इनसाइड द बॉल. तो क्या एक्सेस प्रेशर निकल जाएगा तो फाइनल प्रेशर नहीं निकाल लोगे? यस सर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 32. क्वेश्चन नंबर 32 मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूला पे था. मुझे लगता है क्लास में हमने डिस्कस किया था. हाँ आदर्श बोलिए. सर वो आदर्श 32 में क्या दिक्कत था? फॉर्मूला एक बार और बता दीजिए. मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr स्क्वायर या ml स्क्वायर. ठीक है, सॉलिड बॉडी ऑफ एनी शेप है, ml स्क्वायर लिखो. ठीक है, अब अगर अल्फा दिया हुआ है तो क्या l का वैल्यू फाइनल लेंथ क्या हो जाएगा? l इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी नहीं हो जाएगा? तो अगर I फाइनल लिखने जाएं, I फाइनल इक्वल टू क्या हो जाएगा? m इंटू एल फाइनल का होल स्क्वायर. तो क्या लिखेंगे? m इंटू एल स्क्वायर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा. ml स्क्वायर कितना हो जाएगा? I फाइनल इक्वल टू कितना हो जाएगा? इनिशियल I हो जाएगा का होल स्क्वायर है, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा? 2 अल्फा डेल्टा टी नहीं हो जाएगा? बोलिए आदर्श, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 33. क्वेश्चन नंबर 33 अगेन टॉर्सनल पेंडुलम आया है, शायद नहीं बना होगा, आगे पेंडुलम को पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में. क्वेश्चन नंबर, सब लोग क्वेश्चन नंबर 33 में एंडर्स किया है. सेंटर फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द टाइम पीरियड बिटवीन द पीक विंटर एंड पीक समर. ठीक है, पीक विंटर और पीक समर के बीच में तो इसका तो फॉर्मूला आपने को पता है ना. ठीक है, इसका क्या है? इसमें डाउट है. पेंडुलम, मान लो कोई पेंडुलम है. ठीक है, सॉलिड डिस्क कंसिस्ट ऑफ थिन वायर. ठीक है, थिन वायर अल्फा दिया हुआ है. मैं तो लगा दूंगा ना कि डेल्टा टी बाई टी परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड. डेल्टा टी बाई टी क्या होता है? हाफ अल्फा डेल्टा टी नहीं होता है क्या?
ठीक है, अब हाफ इंटू अल्फा, डेल्टा टी कितना है 45 से 5 से 45 है, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा क्या? डेल्टा टी बाई टी निकाल लोगे तो परसेंटेज चेंज नहीं हो जाएगा। आकांक्षा मैं इसको छोड़ के पहले 26 बता दूं। ठीक है, क्या हाफ डेल्टा अल्फा डेल्टा टी आ जाएगा तो क्या इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वोंट इट बी परसेंटेज चेंज? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 ठीक है, चलिए डन। तो बच्चों इसी पे एंड करता हूं टॉपिक को। एक 26 नंबर क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं जल्दी से, उसके बाद विल एंड। ठीक है, बाकी लोग जा सकते हैं। एक 26 नंबर क्वेश्चन मुझे डिस्कस करना है, 26 नंबर क्वेश्चन मुझे डिस्कस करना है। हाँ, a steel rod of length 1 meter rests on a smooth horizontal base. It is heated from 0 to 100. What is the longitudinal strain developed? ठीक है, a steel rests on a smooth horizontal base. It is heated from 0 to 100 degrees Celsius. What is the longitudinal strain developed? क्या दिक्कत है इसमें, बोलिए। हाँ बोलिए। पहले क्वेश्चन आएगा तब ना, मेरे स्क्रीन पे वो क्वेश्चन ही नहीं आया। आपके पास क्वेश्चन नहीं है 26 नंबर? क्वेश्चन नहीं आया। 26 नंबर क्वेश्चन नहीं है आपके पास? देखिए एक बार। बोल रहे थे तो आपको बोलना चाहिए था ना कि हाँ कराएंगे। जस्ट मैं स्क्रीन, बाकी लोग जा सकते हैं, मैं एक बार दोबारा स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, बाकी लोग जा सकते हैं। I just lost my connection. क्वेश्चन नंबर 26 बताना है, बाकी लोग हैव नाइस डे, नेक्स्ट क्लास के लिए तैयारी करें जाके। जस्ट शेयरिंग, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, एक जस्ट गिव मी अ सेकंड। मैं वही कर रहा हूँ, जस्ट मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ थोड़ा सा, वो आ नहीं रहा है, वो नेटवर्क आई थिंक जस्ट कमिंग आ रहा है। नहीं अभी हुआ है कार्तिक, नेटवर्क स्लो थोड़ा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 बोलिए क्या होगा। आकांक्षा मान लीजिए एक रॉड रखा हुआ है, ठीक, मान लीजिए हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या इस रॉड में क्या होगा, मुझे बता सकते हैं आकांक्षा? मैं अनम्यूट कर रहा हूं आपको। मुझे इतना बताइए कि अगर हम एक रॉड रखा हुआ है, सिंपल स्टील रॉड 1 मीटर का, उसके टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर को बढ़ाएंगे एक्सपांड करेगा वो, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल सॉरी स्मूथ सरफेस है ना, तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? एक्सपैंड कर जाना चाहिए। लेकिन सर ये स्मूथ सरफेस है तो वो तो नहीं करना चाहिए एक्सपांड। क्यों? स्मूथ सरफेस कैसे रोक देगा? स्मूथ सरफेस का एक्सपेंशन में क्या लेना देना? मान लीजिए कोई रोकने वाला है इसको एक्सपेंशन से, ये बताइए मुझे। क्या हाँ तो ग्रेविटेशन, कोई चीज है जो इसको एक्सपेंशन? ग्रेविटेशन कुछ भी नहीं दिमाग लगाते हैं, कुछ भी दिमाग लगा रहे हो। एक बॉडी रखा हुआ है सीधे सीधे, टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो लेंथ बढ़ जाएगा उसका सीधा सीधा। थर्मल स्ट्रेस कब लगता था? तब बॉडी के लेंथ के चेंज को हम रोकते थे, याद है? हाँ याद है। जब लेंथ के चेंज को हम रोकते थे उसको कहते थे थर्मल स्ट्रेस। यहाँ पे लेंथ के चेंज को कोई रोकने वाला है क्या? नहीं। अगर दोनों तरफ वॉल फिक्स होता तब कहते कि थर्मल स्ट्रेस लगेगा, ठीक, पर ये तो फिक्स फ्री एंड है ना, ये तो अपने आप जाके एक्सपेंड कर जाएगा ये तो टेम्परेचर कितना बढ़ाओ लेंथ बढ़ जाएगा, तो कोई थर्मल स्ट्रेन क्यों डेवलप होगा इसमें?
जब फ्री एंड होता है, मैंने क्लास में बताया है कि जब फ्री एंड होता है तो कोई थर्मल एक्सपेंशन या थर्मल स्ट्रेस उसमें नहीं लगेगा। थर्मल एक्सपेंशन होगा पर थर्मल स्ट्रेस नहीं लगेगा उसमें। इस क्वेश्चन में कोई थर्मल स्ट्रेस नहीं लगेगा, जीरो में। क्यों? क्योंकि फ्रीली एक्सपैंड कर रहा है, कोई रोक नहीं रहा है इसको। थर्मल स्ट्रेस तब लगता है जब उसके एक्सपेंशन को आप रोकते हैं। ठीक है, दैट्स इट, आज के लिए इतना ही, एंडिंग द क्लास। ठीक है।